सियासत हिल गई और प्रकाश राज भर से पूर्वांचल हिलने लगा, सरकार हिलने लगी। कल राजभर हैं तो सचमुच में ये अकेले अपने सुहेलदेव पार्टी से जहां चाहे वहां चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के कोने में कराऊं, अगर जीत जाएंगे तो मैं देश से चला जाऊंगा सऊदिया, वहीं जाकर के किसी के घर बकरी चराऊंगा, कटिया ठोकूंगा। सदा फातिमा चैलेंज दे रही है, चैलेंज आके जहां से लड़ेंगे उस विधानसभा में चला जाऊंगा। और जातिगत राजपूतों को कभी गाली देगा, कभी भूमिहारों को गाली देगा, कभी ब्राह्मणों को गाली देगा। वो नेता बन गए, इतने बड़े नेता बन गए, पूर्वांचल में उनका नाम है और कुछ भी बोल देते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश की सियासत हिल जाती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं 16 हिंदी। जहूराबाद के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जब से एक बयान दिया है कि हम तो अब अतरौलिया और दीदारगंज विधानसभा से लड़ने की तैयारी में है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद छोड़ने के फिराक में हैं। क्या वाकई में जहूराबाद छोड़कर अतरौलिया में जिस प्रकार से वो डेरा जमाए हुए हैं, अतरौलिया विधानसभा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं? उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं, पूर्व दरोगा, जो ये पुलिस वेलफेयर भी चलाते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को बड़ा ही बेबाकी से रखते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जी। धन्यवाद तो आप लोगों को है कि आप लोग इतना दूर से चल करके लहलहाते धूप में मेरे पास चले आते हैं। एक बयान आपने सुना? ये बयान ओम प्रकाश राजभर की बात जो की है, अब ये जहूराबाद को छोड़ करके जा करके अतरौलिया में गाना शुरू किए हैं। अतरौलिया में माननीय बलराम यादव जी का कार्यक्षेत्र है, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं उन्हीं के सुपुत्र संग्राम यादव। संग्राम यादव में से ये जा रहे हैं महासंग्राम करने। इनको शर्म नहीं है कि वहाँ महासंग्राम में ये चलता है। चूंकि जहूराबाद से ताल ठोक चुकी है सदा फातिमा जी, पूर्ण रूप से ताल। अगली बार बहुत कम वोटों से उन्होंने हारा भी था, तो जो भी हुआ तो वहाँ से सदा फातिमा अब की बार वहाँ के कर अब की बार सदा फातिमा आएंगी। वहाँ के लोगों के जबान पे चर्चाएं हो चुकी है। तो ये अपनी जमानत जब्त को बचाने के लिए ये विधानसभा चुनाव से, चूंकि वहाँ पर राजभरों का उस विधानसभा में वोट है, एक केवल वोट जातिगत राजनीति करते हैं। कभी ठाकुरों को गाली देंगे, कभी भूमिहारों को गाली देंगे, कभी ब्राह्मणों को गाली देंगे, इनका तो पेशा है। कभी जोगी जी को गाली देंगे तो कभी अखिलेश जी को गाली देंगे, ये इनका पेशा है। इनका तमाम वीडियो वायरल तो भी होता है कि जोगी जी को इन्होंने लोटिया डोरी कैसे पकड़ा रहे हैं, तो कभी अखिलेश जी को कैसे सफाई पहुँचा रहे हैं, ये तमाम इनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये कहते हैं कि ये जो है चुनावी जुमला है, ये भाजपा वालों का चुनावी जुमला है। पूर्ण रूप से ये मानिए कि जैसे हमारे माननीय जोगी जी तो नहीं इसमें जुमले में शामिल हुए, लेकिन जुमले में अमित शाह जी हैं, हमारे माननीय पीएम महोदय हैं, और हमारे तमाम वायरल हो रहा है। देखिए वहाँ चुनाव इनको जाना चाहिए, इनकी जहूराबाद से जमानत जब्त होना है, इनकी औकात है। ओम प्रकाश राजभर अगर कहते हैं कि मैं, चूँकि ये अपने माँ बाप को गिनती नहीं बता पाएंगे कि इनके माँ बाप कितने हैं, ये गिनती नहीं बता पाएंगे। कहते हैं बार बार कि मैं असल माँ बाप के हूँगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, यही बार बार कहते हैं। नहीं, आप इस तरीके से बार बार कह रहे हैं। अभी जो है ओम प्रकाश एक यादव है, टैटू वाला, जो जहूराबाद में एक नेता कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, वो कह दिया। तो उसने खुद कहा कि हमने उन पर जो है उनसे सवाल पूछ लिया तो उन्होंने हमारे ऊपर फर्जी FIR करवा दिया, कहीं आप पर भी ना हो जाए। अरे हम फर्जी FIR से डर रहे हैं, हम उनके जहाँ से लड़ेंगे उस विधानसभा में चला जाऊंगा और धज्जियाँ उड़ा दूंगा इनको टेम्पू चालकी से अब तक मैं देख रहा हूँ। उनसे इतना आपको नफरत क्यों? हमको नफरत नहीं है, और जातिगत गालियां देता है। आप क्वेश्चन ही कैसे खड़ा कर रहे हैं मुझसे? वो जातिगत राजपूतों को कभी गाली देगा, कभी भूमिहारों को गाली देगा, कभी ब्राह्मणों को गाली देगा, कभी मोदी जी को गाली अपशब्द कहेगा, कभी जोगी जी को कहेगा, कभी अखिलेश जी को कहेगा। उसके जबान पर लगाम नहीं तो उसके लिए औरों के जबान पर लगाम वो कैसे रोक देगा? उसके औकात रोक लेगा? कैसे रोक लेगा वो जबान पर लगाम? अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाएगा और दूसरों की जबान पर लगाम लगाएगा। उससे डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं हम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे, अगर कह देंगे
कि गलत है कि कहते हैं एक बार नहीं 100 बार कह चुके कि एक माँ बाप का पैदा होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये कहे हैं। अभी सुने होंगे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अभी सुने होंगे। तो चुनाव में नेता है तो वो तो बोलेंगे थोड़ा बहुत, तो क्या कहेंगे कि असल माँ बाप के बेटा हो, वो माँ बाप को चैलेंज पर रख देंगे, दाव पर रख देंगे राजनीति के लिए। जिस माँ ने मुझको, जिस पिता ने अंगुली पकड़ के सिखाया, चलना सिखाया, जिस माँ ने मुझे गोद में सुलाया, और उसको हम असल बेअसल कह देंगे। आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों कह देंगे? मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे पिता ने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। अपने आधा पेट खाया होगा लेकिन मुझे भर पेट खिलाया होगा कि मेरा लड़का शीघ्र बड़ा हो जाए, शारीरिक ठीक रहे। हमको शिक्षा दीक्षा के लिए जो भी उनके पास सामर्थ्य होगी वो पढ़ाए होंगे, और उसी माँ बाप को हम चैलेंज दे देगा, उसी आदमी का बात करेंगे। मुकदमा काम करें, अरे मुकदमा से भयभीत हो रहे हैं। ये विधानसभा उन्हीं की सीट है, उन्हीं के। नहीं, आपने अभी कहा कि जहूराबाद में सैयदा फातिमा से कहा, वो डरते हैं, ऐसा डर रहे हैं कि डर के छोड़ दिया उन्होंने विधानसभा, डर के छोड़ दिए वहां के लोगों से। सदा फातिमा चैलेंज दे रही है, चैलेंज। और एक वो खानदानी नेता है, उसमें कहीं से संदेह उसके ऊपर टिप्पणी कोई न करे। कौन? सदा फातिमा आज नहीं, वो खानदानी नेता है। उसके घर स्वतंत्रता सेनानी के लोग देश को आजाद कराने में अपनी शहादत दिए हैं। और उससे, अरे ये तो राजनीति है, कभी पलड़ा किसी का बदल गया, कभी किसी का बदल गया, लेकिन उसका तेवर और उसके बाद शैली, अब शब्द नहीं बोलती हैं ज़्यादा, जिस तरह से ये बोलते हैं और ये किसी के ऊपर बोलते हैं। कैसे, मैं तो ताजुब होता हूं कि कैसे हमारे शक्तिशाली माननीय जोगी जी को माना जाता है। हमारे माननीय जोगी जी उनको मिलाए हैं, और मुझे तो अंदाजा है कि जोगी जी अपने हृदय से नहीं मिलाए होंगे, इनको मिलाने वाले माननीय अमित शाह है, चाहे मोदी जी होंगे। जोगी जी लाइक नहीं करते, लेकिन जोगी जी किसी बात पर अधिक हो जाते हैं तो हो जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी जी इनको नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फोटो देखे हैं कि नहीं कि बार बार फोटो तो हम भी चले जाएंगे तो जोगी जी के साथ खड़ा होकर खिंचवा देंगे। हम भी जाएंगे तो जोगी जी का हमको जूता से मारेंगे, हमको भी बैठाएंगे। ऐसी बात नहीं है। और कहीं से कहीं पार्टी लेवल का मामला है तो एक साथ बैठना ही बैठना है, तो फोटो तो आ ही जाएगा। फोटो से क्या मतलब होता है? किसी का कल्चर बदल जाएगा, किसी का नेचर बदल जाएगा फोटो से। हमारा जो नेचर कल्चर है वो रहेगा। तो कह तो दिए हैं कि इस बार जो है आजमगढ़ को गढ़ई बना के छोड़ेंगे, वो जो है तरौलिया जीत जाएंगे और भी विधानसभा। आजमगढ़ को गढ़ई तो बनाने ही जा ही रहे हैं, गढ़ई बना दिए जहूराबाद को, तो आजमगढ़ को गढ़ई बनाने जा रहे हैं। लेकिन हमको तो लग रहा है कि गढ़ई से निकल जाए तब तो गढ़ई बनाएंगे, गढ़ैया में तो कहीं ये ध्वस्त न हो जाए। ये नहीं हो सकता है, ये के कहने से ही सब कुछ मान लेंगे। ये जनता का वोट है, लोगों का वोट है। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जा रहा है उसको हम जो है वो सब कुछ मिथक तोड़ देंगे और इस बार जो है अतरौलिया में जीत कर दिखाएंगे। ताल ठोक रहे हैं लगातार जो है उनके बेटे, और वो जो है वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। हम एक शब्द पूछना चाह रहे हैं, हर समाज के लोग वहां पर अब बदलाव चाहते हैं। एक बात हमसे बताइए, समाज का बदलाव का कारण है कि वह कार्य क्षेत्र माननीय बलराम यादव के परिवार से जुड़ा रहा, तो वहाँ हो सकता है आदमी ज़्यादा दिन किसी पार्टी एक पार्टी में रह जाता है तो सोचता है कि कार्य क्षेत्र बदल के देखा जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि उस क्षेत्र का दुर्भाग्य हो जाए कार्य क्षेत्र बदलने में। अब रह गई बात कि कार्य क्षेत्र जा कर के गढ़ई, ये तो यही कहे थे सुधाकर सिंह वाली सीट को, सुधाकर सिंह वाली सीट को घोसी वाली, या वहाँ भी कहे थे कि जो है यहाँ मैं दुनिया की ताकत लग जाएगी लेकिन सुधाकर सिंह को जीतने नहीं दूंगा। जीत गए। उसी तरह से वहाँ जा रहे हैं ना, वो तो गाजीपुर की 7 सीट को चैलेंज किया है, आजमगढ़ की पूरी सीटों को। बलिया के पूर्वांचल में सपा की बोहनी नहीं होने देंगे। वो तो सीधा ये करें, वहाँ एक सीट की बात आप क्यों कर रहे हैं? उनकी तो जबान इतनी लंबी है, कारण कि टेम्पू चालक इतना ऊंचा बढ़ गया तो वो आदमी अपने आप को धन सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। राजा बनाए गए थे तो राजा थे, तो राजा के पास कुबेर का धन भी आ जाता था, तो उनके पास क्षमता थी, उसको बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन इनके पास वो कुबेर का धन तो आया नहीं, लेकिन धन हो गया। ये भी नहीं है कि धन की कमी है। नहीं तो आपको दिक्कत क्या है कि वो गरीबी से उठकर जो है आज एकदम योगी जी मोदी जी के पास बैठते हैं, वो नेता बन गए, इतने बड़े नेता बन गए, पूर्वांचल में उनका नाम है, और कुछ भी बोल देते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश की सियासत हिल जाती है। तो दिक्कत क्या है भाई? कोई गरीब आदमी उठ के उतना ऊपर चला गया तो क्या दिक्कत है? आप जैसे मीडिया वाले सियासत को हिलाते हैं लिख के केवल,
लोगों के दिल में नहीं। आप जैसे मीडिया कहते हैं सियासत हिल गई और प्रकाश राज भर से पूर्वांचल हिलने लगा, सरकार हिलने लगी, ये मीडिया की दिन है। मीडिया को जो बिकाऊ मीडिया है, आप लोग अभी उस श्रेणी में नहीं है, आप लोग छोटे चैनल के हैं, तो आप लोग उस श्रेणी में नहीं है और भगवान करे कि उस श्रेणी में नहीं जाए तो अच्छा है, ताकि आप लोगों को भी बिकाऊ में गिनती की जाए। लेकिन जो ये गोदी मीडिया जैसे है और लोग हैं, तो ये लोग इनको उस ढंग का इनका प्रचार कर रहे हैं और ये हो रहे हैं, न कि इनकी कोई श्रेणी है। और आप कहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, हमें दिक्कत क्यों नहीं है। मैं भी देखिए पुलिस वेलफेयर की मैं लड़ाई लड़ता हूँ, पुलिस वेलफेयर की मांग करता हूँ। आइए जब जब सपा में मंच पर चढ़े तब तब पुलिस की बात कहे कि मैं पुलिस को ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, बॉर्डर स्कीम समाप्त करा दूंगा, तो वेतन में सुधार कराऊंगा, तमाम सुविधाएं दूंगा, इनको मोटरसाइकिल दे दूंगा, सब कुछ जैसे जितना भी पुलिस की कमियां हैं उसको दूर करूंगा, इसको आधुनिकीकरण बनवा दूंगा, सब कुछ कहे। तो अब तो सरकार में है, कहाँ प्रकाश राज भर छिप गए, क्यों नहीं सरकार में जाकर के करा लिए। बांध भरे थे, मंचों से प्रचार करके, मंचों में भाषण दिए, अखिलेश जी को बगल में बैठा करके। अरे ओम प्रकाश राजभर ना, मैं कह रहा हूं कि भाजपा को छोड़ दें, सपा को छोड़ दें, इनके सीने में दम है और कहते हैं असल राजभर हूं, तो असल राजभर हैं तो सचमुच में ये अकेले अपने सुहेलदेव पार्टी से जहां चाहे वहां चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के कोने में कराऊं, अगर जीत जाएंगे तो मैं देश चला जाऊंगा सऊदिया, वहीं जाकर के किसी के घर बकरी चराऊंगा, कटिया ठोकूंगा। इतना बड़ी बात, इतना बड़ी बात करा। उत्तर प्रदेश के पूरी विधानसभा सीटों से अकेले सुहेलदेव से लड़ जाए, अकेले वो लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे तो आप छोड़ देंगे, भारत ही छोड़, चले आइएगा, भारत छोड़ दूंगा, सीट छोड़ दें, केवल सीट अपनी निर्धारित कर ले और सुहेलदेव से लड़ें। कभी बेवकूफ़ बनाए हैं भाजपा वालों को, कभी बेवकूफ़ बनाए हैं सपा वालों को, बचेगा तो बसपा वालों को भी बना लेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर की बात आप जो कर रहे हैं, इतना बड़ा दल बदलू, जुमलेबाज, झूठा, फ्रॉड, जबान का गंदा। देखिए, किसी को किसी चीज़ पर जातिगत बात मत कीजिए। जातिगत करने में सपा मिटी और बसपा मिटी। हमारे कुछ जातिगत बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे। जैसे हमारे चमार भाई हैं, अब इनको हरिजन नहीं कहा जाता है, ये खुद बुरा मानते हैं, अब कहते हैं कि सीधा हमको चमार कहिए। अपने उनसे भी पूछा जाता है तो अपनी जात चमार बतलाते हैं। तो ये माया जी की सरकार बनी, माया जी का एक ताकत थी, IAS और IPS का रूह नहीं, रोआ रोआ पूरे बदन का कांपता था उस मुख्यमंत्री काल में उनके। अगर अधिकारियों पर अंकुश था तो सबसे जबरदस्त पूरी सरकारों को मैंने देखा है माया जी का, इसमें कहीं से लेकिन नहीं। बुद्धिजीवी हमारे माननीय नेताजी चले गए इस दुनिया से, माननीय मुलायम जी, उनका भी नाम आया हम लोग के कार्यकाल में। आज हम पुलिस की नौकरी करके रिटायर हुए हैं, हमारे धन्य हैं माननीय मुलायम जी, उनको हमेशा अमर रखें। हमारे माननीय मुलायम जी 3 प्रमोशन दे करके पुलिस को, आज दरोगा के नीचे कोई सिपाही रिटायर नहीं होगा, ये दिन हमारे माननीय मुलायम जी की है। बॉर्डर पर कोई शहीद होगा, उसके शरीर का एक अंगुली केवल मिलेगी और ये हो जाएगा कि उसी की अंगुली है, तो वो भी आएगी अंगुली, उसके परिवार को मिलेगी, उसी पर दाह संस्कार करेगा। नहीं तो पहले उनके पहले केवल उनका बेल्ट और टोपी आती थी, उसी से दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होता था। तो ये हमारे किए हैं। और रह गई बात माननीय अखिलेश जी, तो माननीय अखिलेश जी भी अपने कार्यकाल में 112 चला करके आज जो लूट और सारी घटनाएं को रोकने का मुख्य श्रेय हमारे माननीय अखिलेश जी को है। हमारे जोगी जी भी कर्मठी नेता हैं, कर्मठी मुख्यमंत्री हैं, कार्यकाल भी इनका अच्छा है, लेकिन इनको स्वतंत्र चलने ही नहीं दिया गया। अच्छा, अंदर खाने में कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ है, इनको स्वतंत्र चलने नहीं दिया है। नहीं तो जोगी जी हमारे अच्छे थे। अब क्या लग रहा है 2027 में, आपको क्या लग रहा है? आप अपना ओपिनियन दे दीजिए कि 2027 में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है या फिर से योगी जी की सरकार बन गई? देखिए, जिस तरह से लोग पगड़ियाँ बांध रहे हैं, सपा में भी कुछ नेता विधायक हैं जो उनकी कार्यशैली गलत है,
इस पर अगर हमारे अखिलेश जी सुधार नहीं किए, लोगों में नहीं किए और टिकट का वितरण सही ढंग से नहीं किए तो सपा की सरकार नहीं आएगी। अगर निश्चित रूप से कायदे से टिकट का वितरण किया जाए और लोगों के ऊपर प्रेशर रहे कि कुछ ना, जैसे लोग बाहें मुसुक चढ़ाना न करें, अगर चढ़ाएंगे तो अखिलेश जी को हराएंगे। लास्ट में फिर से वही एक सवाल कि वाकई में ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद छोड़ देंगे या लड़ेंगे वहां से? उनको लड़ना नहीं है जहूराबाद से, वो जानते हैं कि मेरी जमानत जब्त होगी, इसीलिए तो अगली जगह ढूंढ है कि वहाँ का हवा पानी बनाए रहे हैं। जहूराबाद से वो नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो कह तो दिए कि हारना तो तय है, कोई ताकत नहीं कि इनको जिता ले, नहीं तो लड़के देख लें। मैं तो कह रहा हूँ कि सुहेलदेव से इनकी ताकत है, तो उत्तर प्रदेश के किसी कोने सीट पर चैलेंज दिया हूँ तो आप एक जहूराबाद को क्या कर रहे हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश की सीट पे कहा हूँ कि सुहेलदेव से लड़ जाए। पियर का चाचा और पियर का गमछा लेकर के जहाँ चाहें वहाँ पूरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश के कहीं से अकेले सिंगल लड़ जाए। मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं उनके उस विधानसभा में चलूंगा। चलिए, तमाम सारी बातें हुई। हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी थे और उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि जहूराबाद का जो छोड़कर जाने की जो चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर जी की, क्या वाकई में वो उसमें क्या सच्चाई है, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा।